Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. I am Dr. Nausheen Afshan and you are watching Dr. Nausheen Afshan YouTube. I hope that all of you would be fine and I am thankful to you for watching this video. To watch more videos, please subscribe my channel and press bell icon. So our today's topic is acidity of substituted aliphatic carboxylic acids, जिसमें हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट अगर एलिफेटिक एसिड्स के साथ अटैच्ड हो तो उसका क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है एसिडिक स्ट्रेंथ पे, और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जो एडजेसेंट कार्बन है उस पे सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप अटैच हो, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो, तो उसका क्या इन्फ्लुएंस होगा। और अगर अवे फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन के साथ अटैच हो तो उसका क्या इन्फ्लुएंस होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट, जो कि हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, अगर वो अटैच हो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ तो उसका इन्फ्लुएंस क्या आता है। फॉर एग्जांपल एज कंपेयर टू फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ थी उसके मुकाबले में अगर हम इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करवा दें विद इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दैट इज CH3, तो इसका इन्फ्लुएंस क्या था कि इसकी एसिडिटी 10 टाइम्स डिक्रीज हो गई थी। ठीक है, इसके कंपैरेटिवली अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देगा। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन है दैट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग भी है। जितने भी हैलोजन ग्रुप्स हैं दैट आर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स, और अगर मोर देन वन फ्लोरीन अटैच्ड हो दैट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो वो क्या करेगा, उस केस में जो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू अदर हैलोजन सीरीज। ठीक है, इसमें देखें कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें जो अल्फा कार्बन है दैट मीन्स द एडजेसेंट कार्बन विद रिस्पेक्ट टू दिस कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एडजेसेंट ग्रुप पे 3 फ्लोरो ग्रुप्स अटैच्ड हैं, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगी एज कंपेयर टू अगर एडजेसेंट कार्बन पे 3 क्लोरीन ग्रुप्स अटैच हों। उसके बाद अगर 2 क्लोरीन एटम्स अटैच्ड हों अल्फा कार्बन से तो उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ उससे कम होगी। इसी तरह यहाँ पे 2 क्लोरो ग्रुप्स हैं और यहाँ पे 1 फ्लोरीन ग्रुप है। जब 2 हैं तो उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, अगर 3 है तो उनसे ज़्यादा होगी। फिर अगर दोनों कंपाउंड्स में 3 ग्रुप्स हैं तो फिर आप उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैच करेंगे। ठीक है, डिफरेंट क्राइटेरियाज रखें आप और उनसे कंपैरेटिव स्टडी की तरफ जाएं। इसमें 3 ग्रुप्स हैं, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसलिए इसकी इस कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा आएगी। जब 2 और 1 का केस हो तो 2 हैलोजन ग्रुप्स अटैच होंगे तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और 1 के केस में अगर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू क्लोरीन, जिस एलिफेटिक एसिड में क्लोरीन सब्स्टिट्यूटेड है अल्फा कार्बन पे, उसकी फ्लोरीन वाले से कम होगी, और अगर ब्रोमीन है तो उसकी क्लोरीन वाले से कम होगी। इसी तरह आयोडीन की उससे कम हो जाएगी, और सबसे कम हो जाएगी हमारे पास एथेनोइक एसिड की इस सीरीज़ में। इस तरह हमारे पास ये जनरल ट्रेंड आता है। अच्छा, अगर हम ये कहते हैं कि हम एडजेसेंट कार्बन पे अटैच नहीं करते इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट, अगर हम किसी दूर जो अटैच है इधर लाइक गैमा और स्टिल अवे फ्रॉम दैट पोजीशन, तो उसका इन्फ्लुएंस निग्लिजिबल हो जाता है।
कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से जितनी कार्बन्स अवे जाता जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट, उतना उसका इफेक्ट निग्लिजिबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हियर देयर आर 4 कार्बन्स। इसमें हम पहले जनरल ले लेते हैं, दैट इज CH3, CH2, CH2 एंड CH2। इसकी अगर हम नॉर्मल कंसीडर करें तो दूसरे केस में क्या होना है, 1 2 3 4 एंड 5th कार्बन, 1 2 3 4 एंड 5th कार्बन पे COOH ग्रुप है। अगर इसके साथ एडजेसेंट पोजीशन पे क्लोरीन अटैच है तो इसकी ओके लेट्स सी, दैट आर लाइक दिस। ये हमारे पास, इसकी अगर एसिडिक स्ट्रेंथ नॉर्मल हम कंसीडर करें तो इससे ज़्यादा होनी है हमारे पास अगर यहाँ पे हम लेट्स सपोज क्लोरीन अटैच कर देते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन कोई भी अटैच कर दें तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ नॉर्मल ब्यूटानोइक एसिड से कहीं ज़्यादा होगी, ऑलमोस्ट 100 टाइम्स ज़्यादा होगी। और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हम कहेंगे दैट इज़ 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू ब्यूटानोइक एसिड। लेकिन अगर यही क्लोरो ग्रुप, ये अल्फा कार्बन है, इसकी बजाय बीटा पे चला जाए तो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी क्योंकि ये एडजेसेंट कार्बन पे अटैच है, COOH। अब ये चला गया बीटा कार्बन पे, ठीक है, यहाँ अल्फा कार्बन पे है तो ये 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर एसिड है एज कंपेयर टू दिस वन, जबकि ये लेस देन 10 टाइम्स, 10 गुना से भी कम स्ट्रॉन्गर है, दैट इज लेस देन 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर एसिड है एज कंपेयर टू दिस वन ब्यूटानोइक एसिड। हियर इट इज 2 chlorobutanoic acid, this is 3 chlorobutanoic acid। और इसी तरह अगर ये 3 पोजीशन से नेक्स्ट पे चला जाए, 4th पे, इस पोजीशन पे दैट इज 4 chlorobutanoic acid, तो ये माइनर इसकी स्ट्रेंथ में बहुत माइनर चेंज आएगी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दिस ब्यूटानोइक एसिड, ठीक है, इट वुड बी accompanied with minor change in its acidic strength। सो उसकी रीज़न ये है कि इनका जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट है इंडक्टिवली वो निग्लिजिबल हो जाता है। जब इनका इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट निग्लिजिबल है तो इसलिए इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ पे ये इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।